डंडा टाइट होगा ना तब कहीं हमारे लोग जाके सुधरेंगे। भाई सब ऐसी शॉप नहीं देखी मैंने। ये देखो भाई, इस तरह से होती है। और सारे ट्रैवलिंग मंत्रा फैमिली का रेस्टोरेंट है, तो कभी भी यहाँ आए तो ध्यान रखें अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह। और अब कई बार लोग ना मुझसे पावर लिफ्टिंग के बारे में, यहाँ पे पेट्रोल की अगर कीमत सुनोगे ना शायद हैरानी हो जाएगी। और लो भाई, 5 मिनट के लिए गए थे हम कार खड़ी करके। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। अभी बजे हैं सुबह के 8:45 और आज जो दिन की शुरुआत है वो बहुत ही पवित्र होने वाली है, क्योंकि आज सबसे पहले हम आए हैं श्री गुरुद्वारा साहिब हांगकांग में। हांगकांग में गुरुद्वारा साहिब 1901 से स्थापित है और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो यहाँ पर गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग पर भी बॉम्बिंग हुई थी और वो डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। उसके बाद गुरुद्वारा साहब हमेशा से यहाँ पर हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं ये कुछ समय में ही नई बनी है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। चलिए दर्शन करते हैं हांगकांग गुरुद्वारा साहब। और हांगकांग गुरुद्वारा साहब अगर कभी आप आएँ तो एड्रेस है 371 क्वींस रोड ईस्ट। और हमारे साथ हैं विशाल पाजी, सत श्री अकाल। रोहन पाजी, सत श्री अकाल। नमस्ते, राम राम। गुरुद्वारा साहब फर्स्ट फ्लोर थे? सेकंड फ्लोर। सेकंड थे। और भाई अभी ये नई बनी बिल्डिंग है? नई बनी है बिल्डिंग। कितना टाइम हो गया? तो 4 साल। और गुरुद्वारा साहब तो बहुत पुराना है ना यार। ये गुरुद्वारा जब सिख फौज आई थी यहाँ पर, हाँ जी, अंडर ब्रिटिश हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम उन्होंने बनाया था। ओके। ये 1903 में जब बर्मा इन्फेंट्री यहाँ पे प्लेस करी थी, ओके, सिख रेजिमेंट की, ओके। यहाँ पर गोरों ने, तब ये गुरुद्वारे का नींव पत्थर रखा गया था और तब ये कुआं खुदवाया गया था। तो ओके। जब हमने ये गुरुद्वारा दोबारा से जब इसको रीबिल्ड किया तो नीचे से इसका नींव पत्थर निकला। मैं आपको बता रहा था शायद कि लगभग 1901 से यहाँ गुरुद्वारा साहब है और यहाँ लिखा हुआ 1903, मतलब 1903 का तो पत्थर ही लगा है। और शायद उससे पहले जो गुरुद्वारा साहब की छोटी सी स्थापना हुई होगी, ऐसा गूगल बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है उसे मानेंगे तो 1903 से गुरुद्वारा साहब यहाँ पर है। और हम घूम रहे हैं सरदार जी के साथ और सरदार जी हैं हमारे विशाल पाजी। चले जी आगे। गुरुद्वारा साहब से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पर यह है मुस्लिम सेमेट्री ऊपर, मतलब के कब्रिस्तान। हांगकांग का कब्रिस्तान भी देख लेते हैं। तो देख लिया हमने हांगकांग का कब्रिस्तान भी। और शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया कि 95% आबादी जो हांगकांग में रहती है वो चाइनीज़ मूल की है और उसके अलावा जो 5% है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। और ये है सुबह 9:30 बजे का नज़ारा हांगकांग शहर का। और ये देखो मुस्लिम सिमेट्री के साथ ही है सेंट माइकल कैथोलिक सिमेट्री भी, तो क्रिश्चियंस के लिए भी जगह यहाँ है
मुस्लिम्स के लिए भी जगह यहाँ दी हुई है और सिख कम्युनिटी की जगह भी यहाँ दे रखी है। गुरुद्वारा साहब मुस्लिम कब्रिस्तान और क्रिश्चियन कब्रिस्तान के साथ में ही है हांगकांग का हिंदू टेम्पल भी। लो जी, दर्शन कर लिए मंदिर के भी, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं यिक-चोंग बिल्डिंग पर, जिसको मॉन्स्टर बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है हांगकांग में, और ये बहुत ही मशहूर जगह है हांगकांग की। आपने अगर मूवी देखी हो ट्रांसफॉर्मर्स, तो आपको ये जगह दिखी होगी ट्रांसफॉर्मर्स के एक पार्ट में। बहुत ही फेमस जगह है ये, और ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये 5 बिल्डिंगों का एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा फ्लैट्स हैं। और ये बनी थी 1960 से 70 के दशक के बीच में, जब हांगकांग में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। और वो इसलिए हुआ था कि आसपास के जो देश हैं, और आसपास एक ही बड़ा देश है इनके, चीन, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी उन दिनों में, तो लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे थे। और यहाँ पर होता था ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज को वो उस समय सेफ मानते थे, इसलिए वो यहाँ पर आके बसने लगे। और क्योंकि हांगकांग में जो जगह थी, हांगकांग का जो एरिया था वो शुरू से ही बहुत कम था, तो इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई, और ये आज एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और ये एक प्राइवेट रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है, तो कभी भी यहाँ आएँ तो ध्यान रखें, ड्रोन वगैरह यहाँ पर अलाउड नहीं है, और ज़्यादा शोर शराबा ना करें। नॉर्मल ही बिल्डिंग है हांगकांग के हिसाब से तो ये, लेकिन बहुत पुरानी है, और ट्रांसफार्मर मूवी के बाद बहुत ही प्रचलित हो गई, और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड लगती है, और हांगकांग की डेंसिटी यहाँ आके इस बिल्डिंग पर दिखती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हांगकांग एक आइलैंड का समूह है। यहाँ पर लगभग छोटे बड़े 263 आइलैंड्स हैं, और कब बारिश आ जाए, कब मौसम यहाँ करवट ले जाए, कुछ नहीं पता लगता। तो वही मौसम साफ था, लेकिन अचानक ही बारिश शुरू हो गई है, और ये मॉन्स्टर बिल्डिंग बारिश में और ज़्यादा डेंसली लग रही है। और रूम्स देख लो, ये 2 रूम हैं यहाँ पर, 2 AC लगे हुए हैं, तो और चौड़ाई देख लो रूम की यार कितनी होगी। मेरे हिसाब से तो ये 6 साढ़े 6 फुट होगी मैक्सिमम। तो हांगकांग का हमने एक और अट्रैक्शन देख लिया है, जो है मॉन्स्टर बिल्डिंग। आपको कभी आना हो तो सिंपल मॉन्स्टर बिल्डिंग डालना गूगल में, और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और वैसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास है नहीं आने और देखने लायक, तो अगर समय कम हो तो वीडियो को देख के ही काम चला लेना। चलो जी, चलते हैं अब। अपना तो पाजी साथ दे रहे हैं भाई, आप सबके भगवान करे ऐसे ही दोस्तों ने बड़े आदमी होके, समय का अभाव होते हुए भी साथ दे के चल रहे हैं। थैंक यू यार बाजी। यार आप लोगों ने देखा शायद पहली वीडियो में, बहुत बड़ा काम है इनका, और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, फिर भी हम सबको भाई ये दिखा रहे हैं ऐसी ऐसी जगहें आके। और पाजी ने बताया कि भाई मैं खुद पहली बार आया हूँ इधर, तो है ना 22 साल हो गए हांगकांग में, 23 साल हो गए हांगकांग में, और पाजी खुद पहली बार आए हैं। देख लो भाई, आप लोगों के सहारे हम भी ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं। मैं भी तीसरी बार हांगकांग आया हूँ, लेकिन कभी नहीं आया था इस जगह पे, तो आपके सहारे मैं भी आ गया। चलो जी, चलें आप कहीं और बाजी। और वैसे ये क्वारी बे एरिया में है बिल्डिंग, तो ये जो एरिया है सारा, इसे कहते हैं क्वारी बे एरिया। फेमस एरिया है हांगकांग का, हांगकांग के सारे एरिया फेमस हैं। सो नेक्स्ट हम उतर गए हैं
शमशीपुर एरिया में जो है ड्रैगन सेंटर के पास, सामने है ड्रैगन सेंटर। और ये एक मार्केट है जिसको कभी कभी हंसी मजाक में हांगकांग का चोर बाजार भी कह देते हैं। बारिश की वजह से जो स्ट्रीट स्टॉल्स हैं वो तो थोड़े से हट गए हैं शायद, लेकिन ये मार्केट मशहूर है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो यहाँ पे मिलते हैं सेकंड हैंड फ़ोन्स वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक मिलता है इस मार्केट में। डिफरेंट तरह की शॉप्स हैं यार। शायद ये हार्डवेयर से और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ ना मिल रही हो। है तो पूरी चोर बाजार स्टाइल। देखना सारा पुराना नया हर तरह का सामान मिल रहा है। पुराने टेलीफोन्स और बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये कैमरा शॉप देखो यार, भाई सब ऐसी शॉप नहीं देखी मैंने कहीं भी। ये शॉप थोड़ी सी अलग है और बार्गेनिंग हो रही है दबा के। यहाँ पता नहीं भाई आपने कभी ऐसी शॉप देखी है या नहीं, आपने देखे हो तो बताना। लाइट्स अलग अलग तरह की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लवर हैं और आपको अलग अलग चीज़ें पसंद है इलेक्ट्रॉनिक की, मतलब कि कोई भी फ़ोन वगैरह कुछ भी पुरानी नई आइटम, तो इस बाज़ार में एक बार जरूर आना। लीड्स, पावर बैंक्स, अलग अलग तरह के गैजेट्स हैं। इस स्ट्रीट का नाम है एप्पल्यू स्ट्रीट और जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है शमशीपो स्टेशन। और अपने यहाँ पर जो इंडियन लोग हैं कई बार इसको कह देते हैं शमशीपुर, तो शमशीपुर नाम रखा हुआ है यहाँ का, शमशीपुर मार्केट अपने इंडियन से। हांगकांग के लोकल बाजार, पटरी बाजार, फ्ली मार्केट या हंसी मजाक में कह देंगे चोर बाजार को अगर देखना हो तो आ सकते हैं इस मार्केट में। बहुत अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, गैजेट्स वगैरह, कपड़े, जूते, लोकल तरह के सारे सामान और थोड़ा सा लोकल मार्केट का कल्चर यहाँ पे दिख जाएगा। हांगकांग जो है ना हमेशा बिजी सा ही दिखता है और कहते हैं ना ये शहर सोता नहीं, तो सच में नहीं सोता। 6 दिन हो गए हांगकांग में ये देखते हुए कि हर समय रोड्स पे लोग दिखेंगे और हर समय खाने पीने की शॉप्स वगैरह खुली रहती हैं। और ये है द हांगकांग जॉकी क्लब। ये यहाँ पर एक कल्चर ही है हॉर्स रेसिंग का और जुआ वगैरह समझ लो, और गैम्बलिंग करते हैं हॉर्स रेसिंग पे। देखो कैसे लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। और जो ये क्लब है ये सबसे बड़ा क्लब है यहाँ हांगकांग में, और जो भी गैम्बलिंग वगैरह से इनकम आती है इनको ये समाज के कामों में लगा देते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्रेस्टीजियस क्लब है ये यहाँ का। ये देखो भाई इस तरह से होती है बैटिंग यहाँ पर। लीगल है ये हॉर्स रेसिंग वाली बैटिंग। मुझे तो पता नहीं क्या स्टाइल होता है, बट ये चार्ट लेके यहाँ लोग खड़े हैं और ऊपर नंबर आए जा रहे हैं, देख रहे हैं, और कैश वगैरह के लिए लाइनें। तो द हांगकांग जॉकी क्लब से आगे बाहर लाइनें देखो कैसे लगी हुई हैं यार गैम्बलिंग के लिए। और अगर कैसीनो वगैरह का शौक़ है तो यहाँ से बहुत ही पास में है मकाऊ, जहाँ पे बहुत सारे कैसीनोज हैं। हर होटल में वहाँ पर लगभग कैसीनो है और दुनिया चाइना से आती है मकाऊ कैसीनो के लिए। काफ़ी बड़ी और अच्छी स्ट्रीट मार्केट है। चौड़े रोड से जाते जाते साइड वाली सब गलियों में मार्केट है भाई, सब कुछ मिल रहा है, फ्रूट से लेके खाना पीना, कपड़े, हर चीज़। मॉल्स वगैरह में तो हम सब जगह ही जाते हैं, जिस भी शहर में जाएं या कहीं भी फॉरेन घूमने जाएं तो मॉल्स में तो जाते ही होते हैं। लेकिन ये मार्केट जो है यहाँ पर पूरे लोकल कल्चर की झलक दिखती है हांगकांग के। चलो एक और मार्केट देख ली और चलते हैं कहीं आगे। तो नेक्स्ट हम आए हैं शिमशाशुई सेंटर में लंच करने के लिए, और इस बार हम आए हैं रुइन थाई एंड वियतनामीज रेस्टोरेंट पे। थाई फूड भी पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है और ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी फेमस है। और ये है रेस्टोरेंट का मेन्यू। ये जो एरिया है ना, ये सारा एरिया काफ़ी प्रीमियम एरिया है। तो यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट वगैरह होंगे वो काफ़ी प्रीमियम रेंज के होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, तो अंदर बैठने की जगह नहीं है, रेस्टोरेंट बिल्कुल फुल है। फूड आना स्टार्ट हो गया हमारा और हमने पहले मंगाई है कालामारी और चिकन साथे, और अब मेन कोर्स आना स्टार्ट हो गया हमारा, चिकन करी विद राइस एंड सी फूड फ्राइड राइस। और अब कई बार लोग ना मुझसे पावर लिफ्टिंग के बारे में, जिमिंग के बारे में सवाल कर लेते हैं, कैसे कर पाते हो आप बाहर जाके। भाई मैं नहीं कर पाता,
ये देखो, इतना बढ़िया जब खाना आपके आगे होगा ना, तो शायद ही कोई रह पाएगा जो हमारी तरह अंडेरू होगा, ट्रैवलर होगा, ऐसे रहेगा, ऐसा खाना आगे आएगा। तो नेक्स्ट डिशेस भी हमारी आ गई हैं, और ये ना इतनी स्वाद डिशेज हैं यार, मज़े ही आ गया। पहली बार मैं थाईलैंड के बाहर इतना स्वाद थाई फूड खा रहा हूँ यार। और यकीन मानना कि मतलब थाईलैंड में तो स्मेल आती है सम टाइम ना उनके तेल वगैरह की, यहाँ तो कमाल का। अगर आपको थाई फूड खाना हो ना, यहाँ जरूर विजिट करना। बारी आ गई है डिजर्ट की। वाह, टेम्पटिंग लग रहा है यार। फूड हमने खा लिया रुइन रेस्टोरेंट में, और एक और बढ़िया बात पता लगी है यहाँ के बारे में कि ये अपने पाजीवरों की कंपनी से बिलोंग करता है रेस्टोरेंट। तो भाई जो भी भाई यहाँ आए, कभी भी आप हांगकांग आओ, शिमशा सुई सेंटर, ये रहा शिमशा सुई सेंटर, उसके पास ये रुइन रेस्टोरेंट है, और इसके पीछे एक रेस्टोरेंट है जो है मिडल ईस्ट कुजीन। यहाँ पर वेज फूड भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो जब भी आप लोग इस रेस्टोरेंट में आएंगे तो आप मेरा नाम ले देना, मनोज मल्होत्रा ट्रैवलिंग मंत्रा। आपको 10% यहाँ डिस्काउंट भी मिलने वाला है। मैंने पाजी से पूछे भी नहीं बोल दिया फिर। पाजी, हाँ जी। मैंने आपसे पूछे भी ना डिस्काउंट कर दिया, ठीक है? तो अपने मैनेजर को कह दो, जो भाई ट्रैवलिंग मंत्रा, बंदू तेरा ही है रेस्टोरेंट यार। हाँ बस। तो फिर भाई फिर सारे भारतीयों का और सारे ट्रैवलिंग मंत्रा फैमिली का रेस्टोरेंट है। जब भी आओगे आपको इज्जत सम्मान, आपके जैसा फूड जैसा आप खाना चाहो, और डिस्काउंट सब कुछ मिलेगा। तो आ जाना भाई यहाँ रुइन पे और बुशरा रेस्टोरेंट पे, जो बिल्कुल इसके पीछे ही है। साइड से जाएंगे तो पीछे आ जाएगा, मिडल ईस्ट कुजीन है। थैंक यू पाजी। खाना खा के हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और देखो सारा हांगकांग जो है ना, मुझे एक शॉपिंग मॉल सा लगता है। और हांगकांग की एक और खासियत बताऊँ, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स आपको मिल जाते हैं। किसी भी मॉल में किसी भी जगह चले जाओ, पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर है और सब फ्री है। हांगकांग बहुत पसंद आया मुझे, काफ़ी सालों बाद में आया। हांगकांग कैसा लगा भाई? Excellent. भाई फर्स्ट टाइम आया। It's very good. Very good. वेरी गुड, वेरी गुड। जी, दोबारा तिबारा चुबारा, मतलब मैं तो 3 बार आ गया, और फिर आ सकते हैं। फैमिली के साथ आने का प्लेस है हांगकांग। अगर आप फैमिली टूर कोई प्लान कर रहे हैं तो हांगकांग आ सकते हैं। बहुत ही सेफ, सब कुछ है बच्चों के लिए, परिवार के लिए। मतलब बच्चों के आएंगे तो डिज्नीलैंड, शॉपिंग, घूमना फिरना, हांगकांग की। चलो जी, पार्किंग में हम आ गए। और गाड़ियों के अगर ब्रांड्स की बात करूं तो यार ये हांगकांग बहुत ही रिच जगह भी है। देखना, टेस्ला, मर्सिडीज, पोर्श, मैक्सस, BMW, ऑडी, कोई ऐसा ब्रांड ही नहीं है जो हांगकांग में ना दिखे। हाँ, टेस्ला जो है वो बहुत दिखती है यहाँ। टेस्ला बहुत देखी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी यहाँ पर बहुत चल रही है। उसकी वजह एक और भी है, यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें। यहाँ पे पेट्रोल की अगर कीमत सुनोगे ना तो शायद हैरानी हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत है यहाँ पर लगभग 330 भारतीय रुपए। तो हांगकांग में गाड़ियाँ हर तरह की दिखेंगी, और नंबर प्लेट उनसे भी बढ़िया दिखेंगी। ये देखो, बेंटले और बेंटले 8, नंबर प्लेट भी वही, गाड़ी भी वही। कमाल है। चलो जी, गाड़ियाँ देख ली, बैठते हैं अपनी BYD में। सरदार जी चलिए। चलो जोर दो। कितना पार्किंग चार्ज है? 114। 114। और ये भाजी क्या है आपके पास जो? ये ऑक्टोपस कार्ड। ऑक्टोपस है? अच्छा, हाँ। छोटा था। हाँ। ओके, सो ऑक्टोपस कार्ड से ये सारे पेमेंटें वगैरह हो जाती हैं छोटी छोटी। हम ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट पे भी चला सकते हैं ऑक्टोपस? ये मैकडोनल्ड पे चल जाती है, KFC पे चल जाती है। ओके। यूनिवर्सल फ्यूनरल पार्लर, यहाँ पर फ्यूनरल होते हैं, और नाम देखो क्या दिए, फ्यूनरल पार्लर। जो दुनिया से चला गया ना, उनकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए यार। आखिरी बारी रिस्पेक्ट कर रहा होता आदमी वहाँ जाके, तो और फिर तो उसने कभी मिल नहीं। तो नाम अच्छा है, फ्यूनरल पार्लर। और नेक्स्ट आ गई है हमारे ऑफिस की बिल्डिंग सामने, और जहाँ लगे हम पहले ऑफिस। यहाँ भी ऑक्टोपस लगता है? नहीं, ये तो अपनी पार्किंग है। अपनी बात। ठीक है, ठीक है। टेस्ला क्या सबसे ज्यादा यहीं भी किया गया? US से भी ज्यादा बिक गई यहाँ। हर तीसरी गाड़ी यहाँ टेस्ला दिख रही होती है भाई। लो जी, आ गए ऑफिस। और ये BYD जो है ये इलेक्ट्रिक कार है अपनी, और चार्ज पे लगा दिया है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक स्टेशन पार्किंग में लगा हुआ है। ये बाजी लगा के गए होंगे, अपना ही लगा हुआ है ना? हाँ जी। तो ये रिजर्व है और लगा हुआ है, लगा दिया चार्ज पे। पेट्रोल के रेट आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर तक, अगर कोई पेट्रोल पंप आया तो बीच में। आ गए जी अपने ऑफिस, और
आपने देख ही लिया होगा पहली वीडियो में ऑफिस, नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो देख लो। नमस्ते। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। रात के बज गए हैं 8 और ऑफिस से निकलकर हम पहुंच गए हैं मॉन्कॉक की मार्केट में। और ये है रात 8 बजे का नज़ारा हांगकांग मॉन्कॉक का, जो दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से एक है। और यहाँ पर ये टी का बहुत क्रेज है। देखो कैसे भीड़ सी लगी होती है। ये बबल टी स्टाइल की टी है, बड़ा क्रेज है भाई इसका। देखो आगे रेड लाइट थी जो कि ग्रीन हो गई है और ट्रैफिक अच्छा खासा है। बड़ी मार्केट है ये, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कुछ थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा। यार ये एक जगह पे बहुत भीड़ लग रही थी, हमने भी ले लिया एक हैदर ट्रफल। इस पे बनाया, क्या नाम था इसका भाजी जो हमने दिया? ट्रफल। वाफल का ट्रफल कर दिया इन्होंने। टेस्ट करते हैं। सब है, आने लायक। गाड़ियाँ और गाड़ियों के नंबर सबसे अच्छे हांगकांग में ही देखने को मिले आज तक। 9 बज गए हैं और चहल पहल ऐसी की ऐसी है, छोटा ही नहीं है शहर। और मॉन्कॉक की फेमस लेडीज मार्केट, नाइट मार्केट, ये हमने पहले भी वीडियोस में दिखा दी, दिन में आके, रात को भी खुली होती है। हाँ ये सबसे फेमस है अपने इंडियंस के बीच में, है ना? ये जो मार्केट, हाँ, जो भी घूमने आता है यहाँ जरूर आता है ना। एक्सपीरियंस है ना, ये डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस। पर ये वाली जो बाजार है फ्ली मार्केट टाइप, बहुत सारे हैं। नहीं, ये सिर्फ यहीं पर ही है मॉन्कॉक में, तभी तो मॉन्कॉक नाइट मार्केट मशहूर है। अच्छा, और वो जो हम आज गए थे, अच्छा वो नाइट नहीं है लेकिन फ्ली मार्केट तो है ना? वो नाइट यहाँ मार्केट पे। नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये जनरल मर्चेंडाइज है। ओके। यहाँ पे आपको सब कुछ लाइक फेक ब्रांडेड काइंड ऑफ स्टफ मिल जाएगा, सारा का सारा। और लो भाई, 5 मिनट के लिए गए थे हम कार खड़ी करके, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पार्किंग है, बाकी लोगों ने भी खड़ी की थी और चालान लग गया, कट गया भाई चालान। ओ $320, 320 हांगकांग डॉलर है, US डॉलर नहीं है। और US डॉलर का भी साइन सेम होता है, हांगकांग डॉलर का भी साइन सेम होता है। भाजी ये कब भरना होता है फिर? ये 14 दिन के अंदर भरना। कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती यहाँ? कोर्ट सेटलमेंट भाई, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी पीछे, एक आया जी कोर्ट में सेटल हो जाएंगे तुम्हारे कैसे भी चलाना, मैंने कहा नहीं होने चाहिए। अब देखो हमारा कटा चालान, हमारी गलती हुई, कटा ना और भरना पड़े। मैं कहता हूँ कि भरना चाहिए भाई, चालान जो हो वो पूरे भरे जाने चाहिए, गलती अपनी है। अपने को पता था हम गलत करके जा रहे हैं, हम थोड़ा सा देख के गए, सबकी गाड़ियाँ खड़ी थी, बाकियों में भी चालान लगा गए हैं खैर। लेकिन जब कोई गलती करे तो भाई उसकी सजा मिली जानी चाहिए। हमारे वहाँ पर वो जो चक्कर है ना, जो कोर्ट से चालान माफ़ हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ज़्यादा चालान कर दो, डंडा टाइट होगा ना, तब कहीं हमारे लोग जाके सुधरेंगे, नहीं तो भैया बड़ा बुरा हाल हो रखा है दिल्ली में ट्रैफिक का, दिल्ली में गंदगी का। तो आज का दिन खत्म करके हम पहुंच गए अपने होटल की तरफ। और मेरे एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ हांगकांग के अभी तक के, कि अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो रहें शिमशा शुई एरिया में, और अगर आप अकेले आ रहे हैं और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप इस एरिया में रह सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ आप इस एरिया में मत रहना। बाकी हांगकांग बिल्कुल सेफ है, आप कहीं भी रहेंगे हांगकांग में कोई दिक्कत नहीं है। बट हो सकता है जब आप नीचे उतरेंगे तो फैमिली के साथ इस तरह का माहौल आपको अच्छा ना लगे, तो फैमिली वाले लोगों के लिए ये एरिया उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये है यामाताई एरिया, जहाँ पे हम रुके हुए हैं फ़िलहाल। तो भाई आप कभी भी आए हांगकांग तो शिमशा शुई एरिया में रुक सकते हैं, और भी बहुत एरिया है। और अभी टाइम हो गया है रात के लगभग 11, और ये है माहौल हांगकांग का। और आपसे मिलेंगे हम कल सुबह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।